जय हिंद। मैं शुभ्रा खवासिया आपका हिंदी की कक्षा में एक बारी फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में व्याकरण करेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए मिलकर पाठ शुरू करते हैं। चलिए इस चित्र को देखते हैं और जानते हैं कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। रितेश कमरे में जमीन पर लेटा है। वह टेलीविजन देख रहा है। दीवार पर एक सुंदर चित्र लगा हुआ है। हम देख सकते हैं कि इन 3 वाक्यों में कुछ शब्द जैसे कि रितेश, कमरे, जमीन, टेलीविजन, दीवार और चित्र को हमने अलग रंग से लिखा है। उसको हमने लाल रंग से लिखा है। अब हम जानेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं। जैसे रितेश एक व्यक्ति का नाम है। टेलीविजन चित्र वस्तुओं के नाम हैं और कमरा दीवार तथा जमीन स्थान का नाम है। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा के बारे में और अच्छे से उदाहरणों द्वारा जानते हैं। व्यक्तियों के नाम। आइए कुछ चित्र देखकर इन व्यक्तियों को पहचानते हैं। यह चित्र किसका है? यह चित्र भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का है। दूसरा चित्र भारत के अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का है। यह चित्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का है। और ये चौथा चित्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। तो हमने ये देखा कि ये चारों चित्र व्यक्तियों के हैं और इनके जो नाम हैं सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, यह चारों संज्ञा कहलाते हैं क्योंकि ये व्यक्तियों के नाम हैं। आइए कुछ और व्यक्तियों के नामों के बारे में जानते हैं। यह चित्र किसका है? मालिका। दूसरा चित्र माता, माता माने मम्मी। तीसरा चित्र है सैनिक, जो कि बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। चौथा चित्र है अध्यापक या अध्यापिका का, जो कि जिसे कि हम टीचर कहते हैं। पांचवा चित्र है डॉक्टर का, जिन्हें हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। और ये आखिरी चित्र है डाकिया यानी कि पोस्टमैन का। तो हम देख सकते हैं कि यह सारे नाम भी माली, माता, सैनिक, अध्यापक, चिकित्सक, डाकिया, क्योंकि यह इंसानों के लिए यूज होते हैं, इस व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, इसलिए यह सब नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। जीव जंतुओं के नाम। जीव जंतु किन्हें कहते हैं? जीव जंतु वह प्राणी होते हैं जो कि हमारी तरह सांस लेते हैं, जो कि सांस लेकर जीते हैं, पर वह इंसान नहीं होते। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मछली। दूसरा चित्र है मेंढक, हाथी, कबूतर। तो हम देख सकते हैं कि मछली, मेंढक, हाथी, कबूतर व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आएंगे ये, क्योंकि इंसान नहीं है, पर क्योंकि यह जिंदा हैं और यह सांस लेते हैं, इसलिए यह जीव जंतुओं या प्राणियों की कैटेगरी में आते हैं। वस्तुओं के नाम। वस्तु माने नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि जिंदा नहीं होती, चीजों के नाम। यह सब नाम भी संज्ञा हैं। जैसे घड़ी, टेलीफोन, कुर्सी, बस्ता। तो हम देख सकते हैं घड़ी, टेलीफोन, कुर्सी और बस्ता, ये सब चीजों के नाम हैं। यह सांस नहीं लेते, बल्कि ये वस्तुओं की कैटेगरी में आते हैं। तो यह चारों नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। स्थानों के नाम। ताजमहल। ताजमहल एक स्थान है जो कि आगरा में है। घर। घर वह स्थान है जहां हम रहते हैं।
तालाब, तालाब माने पौंड, इसे पौंड भी कहते हैं इंग्लिश में। खेल का मैदान यानी कि बगीचा, जहां जाके बच्चे खेलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ताजमहल, घर, तालाब और खेल का मैदान वह कहीं एक स्थान के नाम है ना, या जगह के नाम है। तो यह चीजें भी संज्ञा शब्द में आती हैं। चलिए देखते हैं हमने आज क्या सीखा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, जीव जंतुओं के नाम आदि। तो चलिए आज के कार्य प्रपत्र की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखें। अब मैंने आपको कुछ संज्ञा शब्द दे रही हूं, आपको उन्हें उचित स्थान पर लिखना है। राधा, कलम, पाठशाला, शेर, अनुज, रोहित, बंदर, मंदिर, पुस्तक, माली, लाल किला, तोता, आगरा, गिलास, मेज और बकरी। अब बेटा आपको ऐसा एक मैं फॉर्मेट बना के भेजूंगी, मैं आपको एक वर्कशीट का फॉर्मेट बना के भेजूंगी। उसमें आपने क्या करना है, इसको पेज में 3 लाइनें ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैंने बना के भेजा है। उसमें ऊपर, सबसे ऊपर आप लिखेंगे पहले कॉलम में व्यक्ति, दूसरे में वस्तु, तीसरे में जीव जंतु और चौथे में स्थान का नाम। उदाहरण के तौर पे एक मैंने आपके लिए करके रखा है, जैसे कि सबसे पहला शब्द है राधा। अब राधा किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो हम व्यक्ति के अंदर राधा लिखेंगे। दूसरा है कलम। कलम तो हमारा किसी के अंडर, कलम क्या है, कलम किसे कहते हैं, पेन को कहते हैं, कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, एक चीज का नाम है, तो ये वस्तु के अंदर आएगा। तीसरा है पाठशाला। अब पाठशाला क्या कोई व्यक्ति का नाम है, नहीं। किसी वस्तु, कोई चीज का नाम है, नहीं। पाठशाला एक जगह है, यानी कि पाठशाला को स्कूल भी कहते हैं, जहां हम पढ़ने जाते हैं। तो ये पाठशाला हमने स्थान के अंडर लिखी है। और चौथा हमने देखा शेर। शेर क्या है, क्या कोई व्यक्ति का नाम है, नहीं। कोई वस्तु है, नहीं। क्या यह स्थान का नाम है, नहीं। क्या ये जीव जंतु है, जीव जंतु में हमारे पशु पक्षी आते हैं, है ना, तो हम शेर को जीव जंतु के अंडर लिखेंगे। ऐसे ही बाकी दिए गए शब्दों को भी आप उचित स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। हमने यह पढ़ा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु या स्थान के नाम होते हैं। और आपको ये कार्य प्रपत्र आज के लिए एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।